फॉरेस्ट विभाग को कॉल किया हुआ था, लेकिन वो लोग बोल रहे कि रात को नहीं जाएंगे, दिन होता तो आते। था। देख सकते हैं ये जो हाथी के पैर हैं कितने बड़े बड़े हैं। कुछ सुविधा नहीं दिया गया है विभाग से। तो अभी हम लोग आ गए हैं चांडिल के सुखसारी में, जहां बीती रात हाथियों ने यहाँ तांडव मचा के रखा है। हाथी यहाँ आके जो लोकल है उनकी फसलों को भी नष्ट कर चुकी है। तो चलिए दिखाते हैं हाथी ने किस तरह यहाँ पे तांडव मचाया है। तो देख सकते हैं ये जो मेरा पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ दिन पहले गन्ने का पूरा खेती था। हाथियों ने पूरा गन्ना ख़त्म करके रखा है। जो केले का पेड़ है उसे भी तोड़ चुकी है, और इधर जो पालक की फसलें हैं वो बुरी तरह नष्ट कर चुका है हाथियों ने। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ हाथी के पैरों के निशान, किस तरह से हाथी खेतों में घुस के यहाँ फसलों को नष्ट कर रहा था। देख सकते हैं ये जो हाथी के पैर हैं कितने बड़े बड़े हैं। पूरे खेत में आपको इस तरह का जो हाथी के पैरों के निशान हैं देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं, जो यहाँ पे मटर की फसलें उगाई गई थी, हाथी ने पूरा रौंद के बुरी तरह से इसको नष्ट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं इस फसल के मालिक से। आपका क्या नाम है? मेरा बीरबल सिंह नाम है। तो जो बीती रात हाथी आया था तो ये घटना, आपकी फसलें नष्ट हो गई है, ये कैसे हुआ? ये तो हाथी का प्रकोप है पूरा, ये मतलब प्रखंड में ऐसे ही अभी हाथी का प्रकोप चल रहा है। तो फॉरेस्ट विभाग को आप लोगों ने कॉल किया था, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? फॉरेस्ट विभाग को कॉल किया हुआ था, लेकिन वो लोग बोल रहे कि रात को नहीं जाएंगे, दिन होता तो आते। तो जो फसल नष्ट हुआ है उससे कितना तक का नुकसान हुआ है आपका? ये तो मोटा मोटी 10 से 12 हज़ार का नुकसान हुआ है। इससे पहले और भी हाथी आए थे क्या जिन्होंने फसलें नष्ट किया है? नहीं, इस बार तो नहीं आया, लेकिन हाँ अगले साल आया था। तो उस वक्त भी आपका फसल नष्ट हुआ था और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से कोई मुआवजा मिला था क्या? नहीं नहीं, फसल तो नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वैसे ही मतलब चल गया था हल्का फुल्का खा के। तो आइए बात करते हैं इस पंचायत क्षेत्र के मुखिया जी से। मुखिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल माची, ग्राम पंचायत रसुनी। तो जैसा कि बीते रात आपके क्षेत्र में हाथियों का तांडव देखने को मिला है, यहाँ के किसान भाइयों के फसलों को भी नष्ट कर चुके हैं, तो आपकी तरह से उनके लिए क्या सहायता रहेगी? देखिए, ये तो हमारे पंचायत की तरफ से कुछ सहायता ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सहायता वो विभाग के तरफ से दिया जाता है। जो भी नुकसान होता है उसके लिए एक प्रक्रिया होता है, फॉरेस्ट विभाग से फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को भर के फिर वहाँ आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद फिर आपका अंचल विभाग जाता है। अंचल विभाग से फिर यहाँ आता है आपका फॉरेस्ट विभाग, और फिर कुछ 2 महीना 3 महीने के बाद उसको फिर इन लोग का अकाउंट में पैसा आता है, जो भी नुकसान होता है। तो जैसे भविष्य में और भी हाथियों का आगमन होने की संभावना है, तो उसके बचाव के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे? देखिए, अभी हम लोग के तरफ से तो कुछ ऐसा सुविधा नहीं है, सरकार हम लोग को नहीं दिया है। जो विभाग का है, विभाग को हम लोग बहुत बार वार्ता भी किए हैं। हम लोग का इस क्षेत्र में लगभग 4-5 साल से हाथी का प्रकोप है। तो इस विषय में हम लोग विभाग को लिखित रूप से कम 8-10 बार दिए हैं। 2-4 बार घेराव भी किए हैं विभाग यहाँ पे चांडिल ऑफिस में। इसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा नहीं दिया गया है कि जितना हम लोग को देना चाहिए था। जिस हिसाब से इस क्षेत्र में हाथी हमेशा आगमन होते आ रहा है, इस हिसाब से हम लोग को अभी तक कुछ सुविधा नहीं दिया गया है विभाग से। हम लोग कोशिश करते हैं, विभाग को सूचना भी देते हैं कि आप एक टीम को हमेशा के लिए रखिए यहाँ पे, कि कभी भी आ जाता है हाथी। और उस टाइम हम लोग, अब जैसे बीते रात को अब देखें कि रात 12 बजे यहाँ पे हाथी आ गया। हाथी आने के बाद विभाग से हम लोग फ़ोन के माध्यम से कोशिश किए कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और अगर हो भी जाता है तो रात 12-1 बजे उन लोग भी मतलब नींद में रहता है, सोए रहता है। तो उतना तो हम लोग को उन लोग से कांटेक्ट नहीं हो पाता ना। इसलिए एक इमरजेंसी यहाँ पे ऑफिस में एक टीम रहेगा, तो हमारे क्षेत्र में बचाव दल एक रहेगा, तो हम लोग का या जितना क्षेत्र है उस क्षेत्र को मतलब सुविधा मिलेगा हम लोग को हाथी से
तो जैसा कि यहाँ किसान भाइयों से बात करके पता चला, उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को कॉल किया था, पर उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया रही कि इतनी रात को हाथी भगाने कौन जाएगा। तो हाथी क्या उनको दिन में सूचना दे के आएंगे? यही यही चीज़ तो हम थोड़ा देर पहले हम आपको बोले कि एक टीम यहाँ हाथी दस्ता टीम एक होना चाहिए। वो हम लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी हम फॉरेस्टर को बोले थे इससे पहले भी कि आप एक हाथी दस्ता यहाँ रखिए, ताकि आप जान रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में हमेशा अब हाथी आ रहा है, तो दिन हो रात हो कभी भी आ जा रहा है, तो आप उस टाइम हम आपको सूचना देंगे, विभाग को सूचना देंगे, क्योंकि भाई हाथी तो आपका विभाग का है, वन विभाग का है, तो हम आपको सूचना दे रहे हैं। सूचना देने के बाद उसका व्यवस्था तो विभाग को करना चाहिए। विभाग को हम लोग लिखित रूप से भी सूचना दिए हैं और मौखिक रूप से भी सूचना दिए हैं, और एक बार नहीं बार बार उनको सूचना दिए हैं। तो कल जैसे आप बोले कि उनका इस तरह का बोलना ये शोभनीय बात नहीं है। आपके क्षेत्र में किन किन फसलों की बर्बादी हुई है और लगभग कितने का नुकसान हुआ है किसान भाइयों को? अभी तो हम अभी देखें कि किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। आप ये देखिए, आपका पालक का खेती था, गन्ना है, बीन्स है, मटर है, केला है, तो इस तरह से बहुत सारा और भी होगा। ये जैसे सरसों लगाया है, सरसों तरफ भी अटैक किया है, तो अब पूरा बागान तो नहीं घूमे हैं। जितना अभी हम लोग आप लोग को भी तो देखे कि जितना हम लोग देखते आ रहे हैं, मतलब इतना तो नुकसान अब मूल्यांकन तो हम लोग से ज़्यादा किसान भाई बता नहीं सकेगा कि लगभग कितना हज़ार की 100 का हुआ है। तो ये सवाल हम लोग किसान भाइयों से पूछ के बताते हैं। तो जैसा कि बात करके पता चला, ये सीधे तौर पर वन विभाग की ही लापरवाही का नतीजा है जो आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।